Hi everyone, before our winter holidays, this is the last video. So मैम ने सोची कुछ आप लोगों को टिप्स बताओ कि आप लोग क्या करोगे हॉलीडेज़ में। पढ़ाई तो करनी है ना, क्लास थर्ड हो गए एंड इंग्लिश इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। ऑल्सो इट्स अ लाइफ लाइन हो गया इंसानों का कि इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। भले ही आपको थोड़ा लगे कि ये तो अपना लैंग्वेज है नहीं, हिंदी मदर टंग है। सो हम लोग मदर टंग को तो छोड़ नहीं सकते हो, तो माँ तो रहती ही है साथ में जैसे ना, लेकिन और भी चीज़ें हम लोग को लाइफ में अपनाना पड़ता है। सो सोचिए कि इंग्लिश सब्जेक्ट भी ऐसे ही एक सब्जेक्ट है, एक लैंग्वेज है, भाषा है जो आपको सीखना है। और कैसे सीखोगे? आपको लिखना भी पड़ेगा, पढ़ाई भी करना पड़ेगा, है ना। सो हम लोग का जो हाफ ईयरली हुआ, उसके बाद जो चैप्टर्स हुए हैं रीडर में, द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स हुए हैं एंड आबू अली, ये दो ही चैप्टर हुआ है। बाकी तो सारे हम ट्राई करते गए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग ग्रामर कंप्लीट करें। ग्रामर से हम लोग सेंटेंस मेकिंग सीखेंगे, जो छोटे छोटे बारीकियाँ हैं इंग्लिश के वही सब जान सकते ग्रामर के। ग्रामर अच्छे से हम लोग अगर रीड करेंगे तो, इसलिए मेरा यही कोशिश है कि ग्रामर को तो बहुत अच्छे से हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर कुछ चैप्टर रीडर में रह जाए उसमें प्रॉब्लम भी नहीं, बिकॉज सीबीएसई का रूल है कि बच्चे थोड़ा रीडर एक दो चैप्टर रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ डिडक्ट भी होगा चैप्टर, क्योंकि गवर्नमेंट का ही रूल है ये। सो आप लोग जितने अभी तक पढ़ा चुके हम लोग पढ़ाए हम, आप लोग बहुत अच्छे से रीडर चैप्टर को सारे छोटे छोटे जैसे वर्ड मीनिंग हो गया, सिमिलर हो गया, स्पेलिंग हो गया, ये सब सीखना बहुत जरूरी है। स्पेलिंग भी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेलिंग मिस्टेक भी अगर इंग्लिश में होते हैं ना तो उसका भी बहुत मार्क्स काटा जाता है। सो द लैंड ऑफ स्टोरी बुक एंड आबू अली, इन दोनों रीडर चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए। हर छोटे छोटे चीज़ सब्जेक्ट को बार बार पढ़ने से क्या होता है, वो सब्जेक्ट अपने आप ही अच्छे लगने लगते हैं। और इंग्लिश अगर आपको अच्छा लगने लगेगा तो आप बहुत अच्छे से करोगे। सो गो टू आवर ग्रामर बुक। नाउ स्टूडेंट, मैं थोड़ी सी गो थ्रू कराना चाहती हूँ सारे ग्रामर चैप्टर को। अभी तक तो 15 चैप्टर तक ऑलरेडी हम लोग रीड कर चुके हैं। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मीन्स ABCD, ये सब आपके अल्फ़ाबेट है एंड इसके ऑर्डर जो है ABCD लास्ट तक जो आते हैं XYZ, इसी कोई जो एक के बाद तो एक हम लोग रीड किए लेटर्स को, उसी को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं। एंड उसी को जानना इसलिए ज़रूरी है कि आप डिक्शनरी में जब वर्ड सर्च करोगे, वर्ड के मीनिंग, वर्ड के ओरिजिन, वर्ड के प्रोनाउंसिएशन, तब आपको ये ज़रूरत पड़ेगा। क्योंकि डिक्शनरी तो आप देखते होंगे ना, बहुत मोटे वाले एक बुक होते हैं। सो वो सर्च करना भी हम आपको सिखाएंगे। अभी आप लोग इतना जानिए कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मीन्स ABCD प्रॉपर वे में जाएगा XYZ तक। अगर A से कोई वर्ड आएगा तो उसको हम लोग पहले रखेंगे, B से उसके बाद XYZ मतलब और लास्ट में आएगा। ओके, गो टू सेकंड चैप्टर। दिस इज द चैप्टर सेकंड, सेंटेंसेस। सेंटेंसेस मतलब ही होता है कि वाक्य जिसका एक कंप्लीट मीनिंग हो, मतलब हो, ठीक है। एंड इंग्लिश में होता है क्या कि उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा एंड एंड होगा फुल स्टॉप से। नॉर्मली सेंटेंस देखिए, इसको टिक किया गया, मतलब एक करेक्ट। लेट अस रीड सम मोर एग्जाम्पल, जिसमें ये राइट सेंटेंस है, ये गलत है। माई अम्ब्रेला, फुल स्टॉप भी नहीं, कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट नहीं हुआ। तो सेंटेंस में ये याद रखना है आपको कि ऑलवेज सेंटेंस स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से एंड एंड होगा फुल स्टॉप नॉर्मली, बट क्वेश्चन मार्क्स से भी कंप्लीट होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी आते हैं। अब
आपको पता है ना क्वेश्चन मार्क्स कैसे होते हैं, ऐसे, एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स ऐसे, फुल स्टॉप जस्ट एक डॉट होते हैं. ओके, गो टू नेक्स्ट चैप्टर. नाउ चैप्टर 3, क्वेश्चन. क्वेश्चन मीन्स प्रश्न, जिसको जैसे व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, वेयर आर यू स्टे, कहाँ आप कहाँ रहते हो, हाउ डू यू कम टू स्कूल, विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट, कौन सा कलर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है. और देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क है. अभी मैम ने आपको बताया ना, इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क. जो ये सब राइट करने के बाद ये क्वेश्चन मार्क रहेगा तभी उसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन. ओके, गो टू नेक्स्ट चैप्टर. इसमें कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप के यूज बताए बिकॉज ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल लेटर एंड एंड में एक फुल स्टॉप आनी जरूरी है, तभी वो सेंटेंस कंप्लीट होता है. इसलिए कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप. आप सोचो कि हम लोग क्लास 3 में आ गए, मैम ने कैपिटल लेटर क्यों पढ़ा रही है, लेकिन इसको इसलिए जानना जरूरी है कि देखिए माई स्कूल इज क्लोज्ड, माई का एम कैपिटल, टुडे इज अ हॉलीडे, टुडे का टी कैपिटल है ना, एंड एम मधु का एम कैपिटल. किसी का नेम होगा तो वो भी कैपिटल लेटर से ही कंप्लीट मतलब स्टार्ट होगा. गो टू नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज में बस बहुत सारे एक्सरसाइजेस थे चैप्टर 4 के, इसलिए हम आ गए चैप्टर 5 कॉमा. कॉमा आपको पता है ना, कॉमा ऐसे दिखते हैं. इंग्लिश में भी कॉमा बोलते हैं, शायद हिंदी में भी कॉमा ही बोला जाता है. एंड कॉमा के लिए क्या बोलते हैं, ये देखिए, व्हेन देयर आर मोर देन 2 सिमिलर वर्ड्स इन अ सेंटेंस वी पुट कॉमास टू सेपरेट देम. एक जैसे अगर होगा तो उसको सेपरेट अलग समझाने के लिए हम लोग कॉमा यूज करते हैं. और जब हम लोग उस चीज को रीड करते तो थोड़ा सा बहुत हल्का सा उस जगह में हम लोग रुक जाते. जैसे एग्जाम्पल देखिए, हेमा, वरुण, शालू एंड जय आर एब्सेंट. देखिए एंड के पहले कॉमा नहीं आया क्योंकि ये दोनों को कौन जोड़े हैं, एंड. नो कॉमा इज यूज्ड बिफोर एंड. सो हेमा के बाद मैम ने देखिए थोड़ा सा सांस लिए, फिर वरुण, फिर शालू एंड जय आर एब्सेंट. सो कॉमा की जगह में हम लोग थोड़ा सा रुक के फिर नेक्स्ट वर्ड बोलते हैं. ओके, गो टू नेक्स्ट चैप्टर. नाउ चैप्टर 6 इज नाउन. नाउन क्या होते हैं, वर्ड्स दैट वी से और राइट आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस. सेंटेंस के अंदर जो वर्ड होते हैं उसको हम लोग कई ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं उसके काम के हिसाब से. दिस ग्रुप आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउन, प्रोनाउन, नाउन के बाद एडजेक्टिव आजकल बोला जाता है, पहले हम लोग नाउन के बाद प्रोनाउन बोलते थे. सो नाउन, देन एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंट्रोजेक्शन. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस नाउन. नाउन को हम लोग, नाउन मीन्स आप यही सोच लीजिए कि नेमिंग वर्ड, किसी का नेम, कोई चीज, कोई इंसान, कोई प्लेस, जो भी हम लोग देखते हैं सामने. दिस इज द नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ बॉयज, नेम ऑफ नॉन लिविंग थिंग, नेम ऑफ गर्ल्स, नेम ऑफ एनिमल्स. जो भी चीज हम लोग सामने देखते हैं सबका कुछ ना कुछ नेम होता है एंड उसी को ही हम लोग नाउन बोलते हैं. बस इतना ही याद रखिए नाउन के बारे में. नाउन को हम लोग नॉर्मली डिवाइड करते हैं कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन में. कॉमन मीन्स बॉय, गर्ल, एलिफेंट, बॉक्स, स्कूल, पेन, पेंसिल, ये सारी चीज को हम लोग एक ग्रुप्स को जैसे बताते हैं तब हो जाते, उसको बोलते हैं हम लोग कॉमन. एंड प्रॉपर मतलब कोई पर्टिकुलर नेम होगा. गर्ल्स बोले बट उसी में कोई एक लड़की है जिसका नाम मधु है, सो मधु इज द प्रॉपर नाउन हो जाएगा. बट गर्ल्स बोलेंगे सो गर्ल्स इज द कॉमन नाउन. ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर. अब नाउन को डिवाइड किया गया है
सिंगुलर एंड प्लूरल। इंग्लिश में सिंगुलर एंड प्लूरल एक वास्ट एक पार्ट है कि एक चीज, एक से ज्यादा चीज, कोई भी चीज। देखिए एप्पल, एप्पल्स हो गया, बॉक्स, बॉक्सेस, चाइल्ड, चिल्ड्रन। सो देखिए जैसे प्लूरल हो गया मतलब कोई भी चीज एक हुआ, उसके लिए नॉर्मल नेम जो होते हैं नेमिंग वर्ड हो। जब भी जैसे वो चेंज होके प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, 2, 3, 4, अभी कितनी भी नंबर आप सोचिए, 1000, लैक्स, सो तब हो जाएगा एप्पल्स, बॉक्सेस, चिल्ड्रन। सो थोड़ा सा चेंज हो जाते, कभी स्पेलिंग चेंज होते हैं, कभी एस, ईएस, वीईएस, ऐसे ही वो चेंजेस होके सिंगुलर से प्लूरल हो जाते हैं वही वर्ड। ओके, गो टू नेक्स्ट चैप्टर। दिस इज द चैप्टर मेल और फीमेल, मतलब जो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, जैसे मम्मी घर में स्त्रीलिंग है, पापा हो गया तो पुल्लिंग हो गया, ब्रदर जो है वो मेल है, सिस्टर जो है वो फीमेल है। जो इस लिंग के बारे में हम लोग बोलते हैं वही इंग्लिश में जेंडर बोला जाता है। उसी को ही नाउन में हम लोग मेल एंड फीमेल में डिवाइड कर, नाउन्स का क्या है, मेल एंड फीमेल। ओके, अभी मेल फीमेल एनिमल्स में भी हम लोग डिवाइड करते हैं, है ना। सो आपको ये भी जानना जरूरी है। सो सी दिस पेज, देखिए सारे मेल फीमेल का, हॉर्स, मार, बुल, काउ, लायन, लायनिस, कॉक, कॉक के साथ हेन, पीकॉक, पीहेन, सारे मेल फीमेल को मैच द मेल विद द फीमेल, ये सारे एनिमल्स के हैं। सो ये जानना कितना जरूरी है समझ रहे हो, सारे सेंटेंस मेकिंग में ये सब जरूरत पड़ेगा। सो आप लोग सारे बच्चे बहुत अच्छे से सब लर्न करोगे, लर्न करना है, याद करना है। नाउ दिस इज द चैप्टर 10, द एपोस्ट्रोफी एस। इसको एपोस्ट्रोफी आपको पता है ना, ऐसे फिर एस आते हैं तो इसको हम लोग एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी एस। इसका मीनिंग है मतलब नॉर्मल भावे यूज यही होता है कि वो जो चीज है वो उनका है, पर्टिकुलर वही इंसान का, पर्टिकुलर वही उसी का ही है। सो हम लोग एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। देखिए द हाउस बिलोंगिंग टू रवि, मतलब वो हाउस जो है रवि का है, रवि's हाउस। द नीस बिलोंगिंग टू द बर्ड, बर्ड्स नीस। द बुक बिलोंगिंग टू सोनिया, सोनिया's बुक। सो जिसका है उसी के नेम के साथ हम लोग पहले एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, देन एस लगाएंगे। सो मतलब हो जाए उसी का ही वो चीज है। रवि का हाउस है, बर्ड्स का नीस्ट है, सोनिया का बुक है, बुल्स का हॉर्न है, ऐसे बोला जाता है। एपोस्ट्रोफी एस का यूज यही होता है। ना दिस इज द चैप्टर एडजेक्टिव। मुझे तो लगता है सारे बच्चों को एडजेक्टिव बहुत पसंद है, क्योंकि कोई भी चीज को बहुत अच्छे से हम लोग जब डिस्क्राइब करते हैं तब एडजेक्टिव का यूज होते हैं। मीन्स एडजेक्टिव मीन्स वन काइंड ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड। वो लंबे हैं, वो छोटे हैं, वो बड़ा है, वो सुंदर है, इसको ही समझाते हैं हम लोग एडजेक्टिव से। जैसे इट इज अ सनी डे, सो सनी इज द, देखिए बोल्ड लेटर, सो सनी इज द डे कैसा है, सनी। देयर आर 2 ट्रीज, कितने ट्रीज है, 2। सो सनी, 2, टॉल, फैट, स्मॉल, दिस ऑल आर एडजेक्टिव। ओके, ना चैप्टर 12 इज कंपैरिजन। कंपैरिजन मीन्स वरुण इज अ टॉल बॉय, वरुण लंबा है। अमन इज टॉलर देन वरुण, अमन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा लंबा है, किससे, वरुण से। तो वी कंपेयर अमन एंड वरुण, दोनों में हम लोग कंपेयर करें कि कौन लंबा है। मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अभी वरुण अमन दोनों में तो कंपेयर किया, अभी पूरी क्लास में अगर कंपेयर किया जाए तो देखा जाता है कि मोहन इज द टॉलेस्ट, सबसे ज्यादा लंबे बच्चे जो हैं वो मोहन है। सो ये जो कंपेयर किया गया, तुलना किए गए, इसी को बोला जाता है कंपैरिजन। ओके, नाउ गो टू चैप्टर 13। दिस इज चैप्टर 13 प्रोनाउन। सारे बच्चों को ये पता चली गया कि नॉर्मली
जो नेमिंग वर्ड होते हैं उसको हम लोग नाउन बोलते हैं, एंड नाउन के रिप्लेस में हम लोग जो यूज करते उसी को ही प्रोनाउन बोला जाता है। जैसे पीकू इज अ स्मॉल बॉय, ही गोज टू स्कूल, ही इज वेरी नॉटी बट द टीचर लव हिम। पीकू ये नाउन है, ये नेमिंग वर्ड है। इज अ स्मॉल बॉय छोटा सा बच्चा, ही गोज टू स्कूल। पीकू, फिर हम लोग पीकू नहीं बोले कि पीकू गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। फिर बोले ही इज वेरी नॉटी, पीकू को एक बार यूज कर लिए, देन पीकू के रिप्लेस में ही आ गया, ही इज वेरी नॉटी, ही गोज टू स्कूल बट द टीचर्स लव हिम। सारे टीचर जो उसको प्यार करते हैं, तो हिम, ही ये सारे पीकू के रिप्लेस में आए। सो दिस ऑल आर प्रोनाउन। ओके, नाउ दिस इज चैप्टर 14 आर्टिकल्स ए एंड द। ए एंड द के यूज हम लोग ऑलरेडी क्लास 1, 2 में भी जान चुके हैं। कोई सिंगुलर चीज के लिए हम लोग ए एंड यूज करते हैं। एंड कब यूज होता है? जब वो वर्ड जो है, वो नेमिंग वर्ड जो है, वो नाउन जो है, अगर ए ई आई ओ यू इसको वावेल बोला जाता है, इसी लेटर से, मतलब ए से, ई से, आई से, यू से, ओ से स्टार्ट होते हैं, तो हम लोग यूज करते एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एंट, एन एप्पल। ओके, बट वही अगर कॉन्सोनेंट लेटर जैसे ए लेटर, सॉरी आ लेटर, जब हम लोग ए को नॉर्मली ए बी सी डी में रीड करते तब ए बी सी डी बोलते हैं, बट जब उसका मीनिंग सिंगुलर बट वो एक सेंटेंस में यूज होते हैं तब ए नहीं बोल के ए को ही हम लोग रीड करेंगे आ लेटर, आ बनाना, आ यूनिफॉर्म, आ बॉय, मतलब ए को हम लोग बोल रहे हैं आ, क्योंकि इसका एक मीनिंग हो रहा है, ये सेंटेंस में यूज हो रहा है। ओके, सो एक लेटर के लिए बोला जा रहा है, कोई एक बच्चे के लिए बोला जाए, कोई एक बनाने के लिए बोल रहा है, बट ये कॉन्सोनेंट लेटर है बी, कॉन्सोनेंट लेटर है एल, बी भी कॉन्सोनेंट, सो इसके लिए हम लोग ए यूज किए। ओके, नाउ गो टू चैप्टर 15। दिस इज द चैप्टर 15, दिस इज द लास्ट चैप्टर अभी तक हम लोगों के, जो अभी तक हम लोग रीड किए हैं, एंड दिस इज द लेंदी चैप्टर। और वर्ब मतलब जो डूइंग वर्ड है, इसके अंदर में बहुत कुछ आते हैं, जैसे मीना गोज टू स्कूल एवरी डे। मीना गोज टू स्कूल एवरी डे, गोज जो है ये मूविंग, डूइंग, एक्टिवनेस समझा रहे हैं, सो दिस इज द वर्ब। अभी वर्ब बस गोइंग, फ्लाई, क्राई, इसको तो डूइंग वर्ड बोलेंगे, इसको तो हम लोग वर्ब बोलते हैं, बट इसके अलावा भी इज, आर, हैव, हैज, हैड, ये सब भी डूइंग वर्ड के अंदर आते हैं, जिसको हम लोग मतलब वर्ब के अंदर आते हैं, जिसको हम लोग बी वर्ब बोलते हैं। ओके, नाउ एवरीबॉडी रीड दिस लाइन। वी हैव लर्न्ड अबाउट verbs which have only one word. Now let us read some sentences where the verb is made of more than one word. एक से ज्यादा, जैसे देखिए अभी is playing in the park, is also अभी बी वर्ब, आपको मैम बोले कि is are, ये सारी चीज बी वर्ब होते हैं। सो is and play तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं ये वर्ब है, सो प्लेइंग, अभी is playing in the park, अभी प्ले कर रहे पार्क में, सो टू वर्ब आ गया एक ही सेंटेंस में। इस लाइन को रीड करिए। द ट्रेन विल बी रीचिंग द स्टेशन एट 4 PM। वर्ब कितना हुआ? विल बी रीचिंग, मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स। सो ये नहीं कि आपको यही माइंड में रखना कि वर्ब मतलब कोई एक नाम मतलब डूइंग वर्ड आएगा, 2, 3 भी आ सकते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो स्टूडेंट्स आप एंजॉय करिए आपके हॉलीडेज, लेकिन स्टडीज भी करना है। ओके, एंड आपका हेल्थ का केयर रखिएगा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है ना। सो एंजॉय योर हॉलीडेज एंड
happy New Year ahead 2021 also. Okay, bye bye.